इंग्लिश सिखाने की अगली कड़ी में जाने के पहले एक बात कहना ज़रूरी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने शुरू से बताए हैं कई वीडियो में कि कैसे कोई चीज़ की शुरुआत करनी है, तो शुरुआत का रिपीटेशन भी ज़रूरी है। जैसे शुरू में ही मैंने बताया था कि सबसे पहले टेंस के टेबल को बराबर देखना है, तो टेंस के टेबल को बराबर देखने की ज़रूरत है और वो कैसे होगा वो मैंने बताया है। और उसके बाद मैंने बताया कि इंग्लिश न्यूज़ का जो चैनल है, जिसको डीडी इंडिया कहते हैं, इंग्लिश वाले न्यूज़, वो हर टीवी में न्यूज़ चैनल में अवेलेबल है। आप उसको देखें और उसके वर्ड को अगर उसी समय एट दैट टाइम ओनली उसको स्पेलिंग याद कर लें और कहीं लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग को याद करते रहें। और जेस्चर पोस्चर और न्यूज़ जो चल रहे हैं उस समय, उसके आधार पर आप जो है स्पेलिंग को जानने का कोशिश करें। उसके बाद उसके नीचे कुछ स्क्रॉल्स चल रहे होते हैं, उसमें न्यूज़ के बारे में रहता है, कुछ नेशनल न्यूज़ के बारे में रहता है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में रहता है। वो स्क्रॉल जो चलते रहते हैं, पट्टी जो चलती रहती है, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। उसके बारे में एक ब्यूटी वाली बात मैं बताऊं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि उसको शुरू में आपको स्पेलिंग करके जानना होगा तो स्क्रॉल में क्या है। लेकिन आप अगर एक महीना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्पेलिंग लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप जैसे वर्ड को देखेंगे इमीडिएट आपका ब्रेन बता देगा कि वो क्या लिखा हुआ है। इसलिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल डीडी न्यूज़ का वो देखना बेहद ज़रूरी है और रेगुलर 1 घंटा देखना बेहद ज़रूरी है। और तीसरा मैंने बताया था कि वर्ड पावर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें मैंने बताया था टेंस के वर्ब वाले टेबल। जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को लेके और किसी चीज़ को और को वर्ब को जोड़ के आप कई तरह के काम को चला सकते हैं। तो वर्ब वाले टेबल जो है मैंने बताया है एक वीडियो में, उसको आप बराबर सुनते रहें, देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और इसके बाद मैंने बताया था कि आप जो है कुछ राइम्स को प्रैक्टिस करें। राइम्स मैंने बताया पिछले दिन, मैंने हिंदी अनुवाद के साथ बना बताया है, क्योंकि मैंने अपनी टीचिंग के दौरान देखा है कि बच्चों को अगर इसका मीनिंग बताया जाता है तो बच्चे इसको जल्दी से सीख लेते हैं। अगर बच्चे सीख सकते हैं तो आप तो बच्चों से बड़े हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में मैंने एक चीज़ और अनुभव किया कि अगर आपका लैंग्वेज क्लियर करना है, लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छी तरह से बोलना है, तो आपको जो है लिंग्विस्टिकली आपके टंग को क्लियर करने के लिए आपको जो है इस तरह के राइम्स को बोलना होगा, बार बार बोलना होगा। जितना बोलेंगे उतनी आसानी होगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं सीधे अंग्रेजी दांव बना दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जो है स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल से आप इंटरनेशनल लेवल पे आ सकते हैं। एक चीज़ मैंने देखा है कि अपने इंडिया के यूट्यूबर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वो जहाँ की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, मदर टंग इंग्लिश नहीं है, फिर भी वो थोड़ी मोड़ी इंग्लिश बोल के अपना काम चला लेते हैं। तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मेरा मेरा ये कहना है, महीना 2 महीना 6 महीना में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप जितना इंग्लिश को यूज़ करेंगे, वर्ड पावर और सेंटेंस के बारे में जानकारी और भी डिटेल जो है आप उसका उतना ज़्यादा आपका बढ़ता जाए। तो इसके लिए से इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। और राइम्स के बाद जो है आज मैं कुछ कन्वर्सेशन ऐसा लाऊंगा जिससे आपका टंग जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं उसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट इन में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कन्वर्सेशन में जो है जो बातें आ रही है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हो और साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहें। हेलो, हाउ आर यू, ये S1 कहता है हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो। S2 कहता है प्रेट्टी वेल, प्रेट्टी का मतलब सुंदर और वेल का मतलब सुंदर, प्रेट्टी वेल मतलब बहुत अच्छा। थैंक्स पूछने के लिए धन्यवाद, एंड यू आप कैसे हो। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। थैंक्स वो भी धन्यवाद देता है, थैंक्स। S2 इट्स गुड टू सी यू अगेन, ये बहुत अच्छा है मैं आपको
दोबारा देख पा रहा हूँ। अब मैं इसको कन्वर्सेशन को थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। इससे क्या होगा, मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बोलूँगा, इससे क्या होगा कि आप जो है आपका जो है बोलने का प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो, हाउ आर यू? प्रेक्टिबल, थैंक्स, एंड यू? आई एम फाइन, थैंक्स, इट्स गुड टू सी यू अगेन। ये एक प्रैक्टिस हो गया। अब दूसरा प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। वेयर हैव यू बीन लेटली? अंतिम बार आप कहाँ थे? आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा वर्क्स। मैं जो है बिजी था कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स के साथ। आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। मुझे जो है बहुत सारे काम करने हैं। येस, आई हैव नॉट सीन यू फॉर क्वाइट ए व्हाइल आइदर। मैं आपको नहीं देखा था फॉर क्वाइट ए व्हाइल आइदर। क्वाइट ए व्हाइल का मतलब होता है लंबे अंतराल तक। अब मैं इसको बोलने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फास्ट, ताकि कन्वर्सेशन आपका सही हो। वेयर हैव यू बीन लेटली? I have been busy with extra works. I have had a lot of work to do. Yes, I have not seen you for quite a while either. आप इसको जो है इस तरह से बार बार रिट्यून करके इसको बोलते रहें। फिर जो है अगला कन्वर्सेशन आता है। हेलो, हाउ इज एवरीथिंग? हेलो, और सब कैसे हैं? फाइन, थैंक्स, अच्छे हैं और धन्यवाद। हाउ अबाउट यू? और आपके बारे में क्या ख्याल है, आपका कैसा है? जस्ट फाइन, बहुत अच्छा है। व्हाट्स न्यू? नई बात क्या है? नथिंग मच, कुछ खास नहीं। अब मैं इसको एक बार ढंग से बोलता हूँ। हेलो, हाउ इज एवरीथिंग? फाइन, थैंक्स। हाउ अबाउट यू? जस्ट फाइन। व्हाट्स न्यू? नथिंग मच। मैं इसको कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को यूज किया जाए, इस आधार पे बोल रहा हूँ। मेरा ये तरीका अपना इंडिजिनस है, मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ। कि किस तरह से प्रैक्टिस करके आप जो है बेहतर बन सकते हैं। देखिए, मेडिसिन की जो दुकान होती है उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती है, और डॉक्टर बताता है कि किस मेडिसिन को कैसे खाना है ताकि आपकी बीमारी दूर हो। इसी तरह से बुक्स और सोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन किस तरह से आप जो है अंग्रेजी को अच्छे तरह सीख पाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, कितनी मात्रा में। अगला कन्वर्सेशन है। आई एम प्लीज टू मीट यू। मैं जो है आपसे मिलकर खुश हुआ। द प्लीजर इज माइन। दूसरा कहता है मेरी भी खुशी है। द प्लीजर इज माइन। आई हैव हर्ड जॉन स्पीक अबाउट यू ऑफन। मैंने सुना है कि जॉन जो है आपके बारे में अक्सर बोला करता है। ओनली गुड थिंग्स आई होप। वो कहता है कि केवल अच्छी बातें होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। अब मैं फिर से इसको बोलता हूँ। आई एम प्लीज टू मीट यू। द प्लीजर इज माइन। आई हैव हर्ड जॉन स्पीक अबाउट यू ऑफन। ओनली गुड थिंग्स आई होप। आप केवल प्रैक्टिस करें। अगर समझ में बात आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि धीरे धीरे सारी बातें आपकी क्लियर होती जाएंगी। न सिर्फ इसका मीनिंग क्लियर होगा, आप जो है बोलना भी सीख जाएंगे। अगला कन्वर्सेशन है। लुक हु इज देयर। देखो वहाँ कौन है। आर यू सरप्राइज टू सी मी। क्या आप मुझे देख के सरप्राइज हुए हैं? दूसरा कहता है श्योर। आई थॉट यू वेर इन यूरोप। मुझे लग रहा था कि आप यूरोप में हैं। आई वॉज, मैं तो था, बट आई गॉट बैक यस्टरडे। मैं था वहाँ लेकिन मैं कल लौट आया। अब इसको मैं अगली तरीके से बोलता हूँ। लुक हु इज हियर। देखो यहाँ कौन है। आर यू सरप्राइज टू सी मी। क्या श्योर। आई थॉट यू वेर इन यूरोप। आई वॉज, बट आई गॉट बैक यस्टरडे। इस तरह से एक टाइप का कन्वर्सेशन मैंने किया। अब एक दूसरे टाइप का कन्वर्सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, इस तरह से 1 पेज 2 पेज 3 पेज जो है, मैं पेज के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख लें कि एक एक अंतराल के बाद मैं रुकता हूँ और कुछ पैटर्न मेरा चेंज होता है, उसको एक पेज माने आप। फिर दूसरा पैटर्न जब चेंज होगा तो उसको दूसरा पेज माने।
इस तरह से आप करके आगे बढ़ते रहें। और एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टडी मतलब लगातार। स्लो चलना है लेकिन लगातार चलना है, और तब आप एक दिन जो है अच्छा कन्वर्सेशन आपका हो जाएगा, इंग्लिश में आप अच्छी तरह से बातचीत भी कर पाएंगे। अब देखिए, इट्स गुड टू सी यू अगेन। इट्स गुड टू सी यू अगेन एक तरह का सेंटेंस हुआ, इसको बदल बदल के कैसे बोला जा सकता है। इट्स गुड टू सी यू अगेन, मुझे खुशी हो रही है आपको फिर से देखकर। तब देखिए नाइस के साथ कैसे बनाया जा सकता है, इट इज नाइस टू सी यू अगेन। गुड की जगह नाइस का प्रयोग हो गया। वंडरफुल, इट इज वंडरफुल टू सी यू अगेन, यहाँ गुड था वहां वंडरफुल का यूज हो गया। फिर मार्वेलस, इट इज मार्वेलस टू सी यू अगेन, अब जो है गुड की जगह मार्वेलस हो गया। एक्साइटिंग, इट इज एक्साइटिंग टू सी यू अगेन। अब इसको जो है लगातार हम जो है एक बार में बोलेंगे। इट्स गुड टू सी यू अगेन, नाइस, इट इज नाइस टू सी यू अगेन, वंडरफुल, इट इज वंडरफुल टू सी यू अगेन, डिलाइटफुल, इट इज डिलाइटफुल टू सी यू अगेन, मार्वेलस, इट इज मार्वेलस टू सी यू अगेन, एक्साइटिंग, इट इज एक्साइटिंग टू सी यू अगेन। हो सकता है कि मैं जितना फास्ट बोल रहा हूँ आपको बोलने में असुविधा होती हो, लेकिन आप परेशान ना हो, आप इसको रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस करते करते आप जो है निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और अगर कोई ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा तरीका होगा जिसमें कि एक जो है मैजिक स्टिक होगा, जादू की छड़ी होगी, और घुमा के सर पे ऐसे घुमाने के बाद आप जो है सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा फिल्मों में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे ही लेकिन लगातार चलेंगे अगर, तो आप एक दिन निश्चित रूप से सीख जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अब देखें फिर एक दूसरे तरह के सेंटेंस के पैटर्न को, इट्स गुड टू सी यू अगेन में जो है अब दूसरे शब्दों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सॉरी, मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आपको स्पेलिंग या लिखना नहीं आता हो, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होइए। आप केवल मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, आपको अंग्रेजी आ जाएगी। इट्स गुड टू सी यू अगेन, मीट यू, इट इज गुड टू मीट यू अगेन, टॉक टू यू, इट इज गुड टू टॉक टू यू अगेन, बी विथ यू, इट इज गुड टू बी विथ यू अगेन, हियर फ्रॉम यू, इट इज गुड टू हियर फ्रॉम यू अगेन, हैव ए कन्वर्सेशन विथ यू, इट इज गुड टू हैव ए कन्वर्सेशन विथ यू अगेन। इस तरह से आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगला पैटर्न एक आता है, इट इज गुड टू सी यू अगेन में देम, इट इज गुड टू सी देम अगेन, उन लोगों को देखने में। ऑल ऑफ यू, इट इज गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू अगेन। एवरीवन, इट इज गुड टू सी एवरीवन अगेन। जॉन एंड हर, इट इज गुड टू सी जॉन एंड हर अगेन। मैरी एंड हिम, इट इज गुड टू सी मैरी एंड हिम अगेन। इस तरह से एक खास तरह के पैटर्न बनते जा रहे हैं। हो सकता है किसी को ये बात बहुत आसान लग रही है कि क्या बताया जा रहा है, इतनी बात तो हमें आती है या मैं कर सकता हूँ। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप करें, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी है मुझे। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालेंगे मेरे साथ साथ, तब तक नहीं होगा। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो उनको लग रहा है कि अरे सर क्या ये बता रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे होगा ही नहीं। आप विश्वास करें कि आप मेरे साथ जितना ही बोल सकते हैं उतना ही बोलें, लेकिन प्रैक्टिस करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक और पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इट्स गुड टू सी यू अगेन। इसका जो है अगला यूज देखिए, इट इज गुड टू सी यू अगेन टुडे। ये बहुत अच्छा है कि मैं आपको फिर से देख पा रहा हूं। दिस वीक, इट इज गुड टू सी यू अगेन दिस वीक। ड्यूरिंग अ वेकेशन, इट इज गुड टू सी यू अगेन ड्यूरिंग आवर वेकेशन। सो सून अगेन, इट इज गुड टू सी यू सो सून अगेन। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, इट इज गुड टू सी यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। मैंने टीचिंग करते समय, बच्चों को सिखाते समय ये देखा है
कितने लंबे सेंटेंस बच्चे बोलने में उनको दिक्कतें आती है, और नॉट सरप्राइजिंग कि आपको भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप अगर इसको इस तरह से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये दिक्कत दूर हो जाएगी। शुरू में आप उम्मीद करेंगे इस सेंटेंस को जो है तोड़ तोड़ के बोला जाए, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आप जो है कोशिश करें कि पूरा सेंटेंस बोला जाए। अगर नहीं होता है तो वीडियो को बीच में रोक के फिर उसको दोहराने की कोशिश करें। एक खास तरह से ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो 4-5 सेंटेंस होते हैं उसको एक साथ जो है फिर से उसको पीछे करके, वीडियो को पीछे करके उसको ग्रुप ऑफ सेंटेंस को सुने, फिर उसके बाद बोलें। इस तरह से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई बात एक बार में नहीं होती है तो 2 बार में होगी, 2 बार में नहीं तो 3 बार में होगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू लर्न द कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में वार्तालाप को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है।